Unless your microphone is working and you cannot explain, we can't clarify this issue, right? If it was some direct error, I could have shared, but in this case, no, we can connect. If you get your microphone working, we can resolve. Else, we can resolve in the next class. Okay? No issues. You can just try to follow the steps. Maybe there is something which is not, aligning. So let's see. आप एक बार देखिए, नहीं तो फिर हम कनेक्ट करेंगे. Okay? Thank you. Right. So is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine. Good. Great. So since people, is there anyone else also, other people also facing issues with identifying like क्यों ऐसे करके structure है? What is the structure? Why do we have the structure of a class? सर Anyone else? प्रॉब्लम इज दैट हेलो हाँ, बोलिए. सर, ये प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे सर कोई फंक्शन हम जो बनाते हैं सर, एक वर्ड वाला होता है सर, एक रिटर्न टाइप वाला होता है. जब हम कोई भी इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो पता है कि कब हमें वर्ड यूज करना है और कब हमें रिटर्न टाइप वाला यूज करना है. मतलब सर पता है कि ये रिटर्न कर देता है और सर वर्ड वाला सर कुछ रिटर्न हाँ. नहीं करता. तो सर पता कैसे पड़ेगा कि हम जब कोड करेंगे कि हमें वर्ड वाला लेना है और अब रिटर्न वाला लेना है. Okay. See. Fine. So let me address this question first. अभी आप देखिए कि हर मेथड का पर्पस जो है, राइट, ये तो आपको पहले से पता ही रहेगा. आप जब कोई मेथड बना रहे हैं, आप मेथड क्यों बना रहे हैं? लेट्स टेक दिस एग्जांपल, राइट. मैंने ये मेथड बनाया है कि कहीं से मैं 5 नंबर भेज दूंगा और मेरे को उसका एवरेज चाहिए. दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस मेथड, राइट. व्हाट डज दैट मीन? कि मतलब फ्रॉम द सिनेरियो जस्ट थिंक कि आई एम प्रोवाइडिंग सम इनपुट एंड जो भी हर मेथड में कोई ना कोई ऑपरेशन तो होगा, बट उस ऑपरेशन से क्या मेरे को कुछ आउटपुट चाहिए. इन दिस केस मेरे को चाहिए. सो व्हाट विल हैपन इज, ये मेथड मैं कहीं से भी कॉल करूं तो मुझे तो रिजल्ट वहां चाहिए ना. अगर मैंने सपोज इसको वो एनोनिमस एपेक्स से चलाया, जस्ट नाउ दैट द ही वाज शेयरिंग, राइट. सो ही हैज रिटन द मेथड टू गेट द एरिया, लेकिन उसको एरिया का वैल्यू कहाँ चाहिए? दूसरे विंडो में. तो हाउ डू वी गेट दैट? इस मेथड को वो रिटर्न करना पड़ेगा ना वैल्यू, तभी उसको वहां पे मिलेगा. So if राइट सर. you need an output from your functionality, so that will mean आपके मेथड में रिटर्न में डेटा जाएगा कुछ, राइट. नाउ आउटपुट क्या होगा, किस टाइप का होगा, उसके ऊपर रिटर्न टाइप वे आपको होगा, राइट. बट वेदर यू नीड आउटपुट और नॉट, बेस्ड ऑन दैट यू विल डू दिस. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अभी ये तो चलो मैंने जस्ट मैप बनाया है. लेट्स अज्यूम कि मैं एक मेथड बनाता हूँ जो सिस्टम में अकाउंट इंसर्ट कर देगा. तो उसमें क्या होगा, इनपुट में मैं उसको डिटेल्स भेजूंगा कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चीजें. मेथड के अंदर क्या फंक्शनलिटी होगा, मैं अकाउंट के वेरिएबल में सारी फील्ड्स ऐड कर दूंगा एंड आई विल इंसर्ट. काम खत्म. वापस कुछ भेजने का जरूरत ही नहीं. इसीलिए कोई रिटर्न टाइप में हम वॉइड लिख सकते हैं. Okay. ओके. आपको पर्पस से डिराइव करना पड़ेगा. अगर आपका पर्पस है कि मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहा हूँ, मेरे को कुछ आउटपुट चाहिए, देन इट विल हैव अ रिटर्न टाइप. इफ योर पर्पस इज कि मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, बैकएंड में कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, काम खत्म, देन यू वोंट हैव एन आउटपुट रिटर्न टाइप. और सर जो वो स्टैटिक रहता है सर, उसका फिर क्या यूज होता है सर? कुछ लोग सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिख देते हैं और कुछ लोग यस. स्टैटिक लिखते हैं, या वो तो क्लास के थ्रू कॉल हो स्टैटिक जाता है इज, सर. हाँ, तो स्टैटिक का हम पर्पस हम आज देखेंगे. स्टैटिक का पर्पस क्या होता है. ओके. Okay, sir. राइट. अदर देन स्टैटिक, एनीवन एल्स, एनी क्वेरीज? फाइन. लेट मी जस्ट गो थ्रू द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द क्लास वन. तो जैसे आपने पूछा कि क्लास का स्ट्रक्चर हम ऐसे क्यों लिखते हैं. So firstly, as I had explained, public is the access modifier. Class is just a denomination. इसे पता चलता है कि ये है क्या. It is a class. कंपाइलर को पता चलेगा, बैकएंड को पता चलेगा कि ये क्लास सेव हो रही है.
these brackets why you are using, when you are using, right? एनी टाइम जब आपको किसी एक चीज का लिमिट बताना है कि कहां से कहां तक का स्कोप है इसका, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग ब्रैकेट. नाउ फॉर ऑल द स्कोप्स जब आप बता रहे हैं वहां पे हमारा यूज होता है ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स. ओके. एंगुलर ब्रैकेट्स हमारा तभी यूज होता है व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ सब टाइप फॉर अ कलेक्शन. ओके. फॉर लिस्ट ऑफ डेसिमल, so we are using this to signify ये जो लिस्ट है किस टाइप का लिस्ट है, डेसिमल टाइप का लिस्ट. ये सेट क्या है, इंटीजर टाइप का है. मैप के अंदर क्या क्या फील्ड है, राइट. सो फॉर ओनली दिस यू विल यूज द एंगुलर ब्रैकेट. एंड these round brackets are actually called parameter brackets. what does that mean? इसका मतलब है ये यूज होते हैं जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट. तो उसके पैरामीटर्स देने के लिए या पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए यूज होता है. ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट्स क्यों डाले हैं, इस ब्रैकेट से हम ये बता रहे हैं कि इस मेथड के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, राइट. जब हम कोई मेथड कॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं टू लेट दिस नो कि ये जो ऐड का मेथड है उस मेथड के पैरामीटर में मैं ये भेजना चाहता हूँ, राइट. सो राउंड ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर दिस. नाउ यू कैन हैव वन क्वेश्चन कि ये तो चलो मेथड्स है, हम देख रहे हैं, हमको समझ आ रहा है. जब हम कोई कलेक्शन बना रहे हैं तो तब भी क्यों राउंड ब्रैकेट ऐड होता है. यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ऐड हो रहा है बिकॉज यहाँ पे भी एक फंक्शन है बैकएंड में विच इज गेटिंग कॉल्ड ऑटोमेटिकली. दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो बैकएंड में कॉल होता है जब भी आप कोई कलेक्शन बनाते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस राउंड ब्रैकेट. अदर देन दैट आई थिंक जस्ट बाकी अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हमने ब्रैकेट दिए हैं, दिस debug इज अ फंक्शन. सिस्टम क्लास है एक, उस क्लास का एक मेथड है debug, राइट. अदर देन दैट आई थिंक जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए जैसे हम बॉडमास के रूल्स यूज करते हैं वैसे आप ब्रैकेट कोड में कहीं भी लिख सकते हैं. ओके. देयर इज अनदर ब्रैकेट विच इज द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट यूज होने के अलग सिनेरियोस है, वो हम देखेंगे बाद में, राइट. जैसे क्वेरीज वगैरह में यूज होता है, एसक्यूएल में यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम वो देखेंगे बाद में. But basically, this is used to identify the scope of the code, right? That what is happening, where it is happening, from where to where this part should execute. Okay, these things. And this is just we have added comments. ये कोड का कुछ इससे पर्पस ही नहीं है. मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ. I can write here say, let's write इस क्लास के अंदर हम डेमो कोड लिखेंगे. This is also valid. ये कमेंट जस्ट है आपके नोट्स रखने के लिए. कोड के अंदर समटाइम्स यू हैव टू राइट नोट्स. नाउ ये तो मैंने जस्ट रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, बट नॉर्मल कमेंट्स कैसे होते हैं, सपोज कोई एक मेथड है, मेथड के ऊपर आप ऐसे कमेंट लिख देंगे. जिस कमेंट में लिखा रहेगा द पर्पस ऑफ दिस मेथड इज टू रिटर्न द एवरेज ऑफ द इनपुट नंबर्स. ओके. सो बाद में कोई अगर कोई जाता है, सी ये मेथड तो चलो छोटा है, सपोज कोई मेथड है 150 लाइन का, तो एक उसका एक समरी हम ऊपर कमेंट में से लिख देंगे नोट्स की तरह, right? So this is why comments are used. Right. I think that should clarify your query. Now, let's move on to the next part which you want to study, which is the static keyword. Now you have to remember static keyword is a keyword which has lots of implications. You cannot just randomly use static anywhere. Right? There are constraints to it and there are consequences to it. How? What does static basically mean? अभी मैं अगर let's say right,
this I have created as account site. Okay, this is my account site. Now when I want to call this code, right, मेरे को अगर ये account set print करना है, what do I have to write? System.debug. Okay, first I have to create a object of this, right? Account name class camera obj सी, यहाँ पे भी हम राउंड ब्रैकेट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी एक मेथड कॉल हो रहा है which is the default constructor, right? So let's have this, and what I'll do is obj dot account site value. Whatever. Oh, it's not public. Sorry. Let's save this and right. So you will see using the object हमने उसका value तो हमने print कर लिया, which is the new value. Fine, good, no issues. Now let's say I remove this value. अभी हम इसके लिए कुछ default है नहीं. And what I'll do is I'll set it here. Demo obj dot onSet value is equals to right. So right now what is the output supposed to be? मेरा output में क्या आना चाहिए debug में? Anyone? No one? Fine. सर वही वैल्यू जो डाली है हमने कॉलिंग के टाइम पे. Right. So what does this mean? मेरा ABCD print हो गया, which means मैं जब एक क्लास का जब वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो ये इसका वैल्यू सेट हो गया. Now let's do one thing. I'll just copy this once more. अब मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, right? And ये लाइन मैंने अभी कमेंट कर दिया, अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ. So what is happening? दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने अकाउंट डेमो क्लास के. एक में मैंने अकाउंट साइट का वैल्यू सेट किया ABCD और उसमें प्रिंट कर रहा हूँ. दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने सेट नहीं किया and I am still printing. So in this case, what will be the output? सेम एबीसीडी. सेम सर ABCD. बट मैंने दो आउटपुट दिए हैं. सो इंस्टेंस क्रिएट किया है ना, वो तो ऑब्जेक्ट मतलब मेमोरी में सेव हो मैंने जाएगा. दो बार सिस्टम डिबग भी दिया है. मैंने दो बार सिस्टम जो मेथड किया है. मेथड में अकाउंट सिस्टम डॉट डिबग अकाउंट सही है सर. मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट किया है, तो क्या होगा? यस सर, सेम वैल्यू आएगी एबीसीडी. दोनों में ABCD आएगी. यस सर. लेट्स सी. नल. पहले में ABCD आया, दूसरे में क्या आया? नल. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि जो भी मेरा क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, राइट, सो फॉर ईच ऑब्जेक्ट इट इज यूनिक. मतलब ये डेमो ओबीजे के अंदर अकाउंट साइट वैल्यू एक अलग वेरिएबल है, इंट वैल्यू एक अलग वेरिएबल है, डीबी वैल्यू एक अलग वेरिएबल है. डेमो ओबीजे 1 के अंदर अगेन दोस थ्री आर डिफरेंट, राइट? सो आई कैन सेट दिस एज ABCD. फर्स्ट वाले में अगर मैं ABCD सेट करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इसी
क्लास के दूसरे किसी रिकॉर्ड में भी वो वैल्यू सेट हो जाए, राइट? क्योंकि एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, दो ऑब्जेक्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट. Yes, sir. Now Sorry. I'll just do a simple change. I'll add a static here. राइट अब मैंने क्या किया, स्टैटिक किया. अभी भी ये कमेंटेड ही है, मैंने खाली एक ऑब्जेक्ट के लिए सेट किया है इसको. लेट्स execute. See what happened now. Static field cannot be referenced from a non-static context. Account site value from the type account demo class. ये अब एक्सेस नहीं करने दे रहा, ये बोल रहा है कि this line is now illegal. Why this line is now illegal? Static कीवर्ड डालते ही क्या होता है, ये सारे वेरिएबल्स आर विद इन एन ऑब्जेक्ट. अगर मेरे को कोई इंट वैल्यू को प्रिंट करना है तो मेरे को इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसी के साथ मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ. बट व्हेन यू मेक समथिंग स्टैटिक, इट मींस आपने उस चीज को ऑब्जेक्ट के बाहर निकाल दिया. अब वो इस क्लास का पार्ट है डायरेक्टली, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट विल दैट मीन? Let me do one thing. Now, if I want to print this, I cannot use the object. I'll have to use the class name. Okay. अब हमको क्या यूज करना पड़ेगा? क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा. Okay. Why it is happening? What happened? Oh, God. How come? Are we using this somewhere? Okay. Right. This anonymous apex से नहीं होगा. The thing is, anonymous apex का scope भी is like normal method. So, static चीजों को reference करने के लिए हमको चाहिए static context. मतलब it can only be called from something else which is also static. Okay, so we have to create a static method now. Right, and now all I need to do is what happened? Oh, sorry. Right. अब आप देखिए कि मैंने खाली क्लास को यूज करके वेरिएबल को प्रिंट कर दिया. सेट अ वैल्यू. राइट. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं खाली क्लास का नेम और फिर मेथड डाल देने से ही मेरा कॉल हो जा रहा है. राइट. सो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट इम्प्लॉय? इसका मतलब हमारा ये हो रहा है, जब हम कोई क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे से 5, 6, 7, 8 वेरिएबल्स हैं, राइट, जो जो चीजें हमको चाहिए कि वो हर ऑब्जेक्ट की एक अलग कॉपी रहे. राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे को एम्प्लॉय क्लास का लिस्ट बनाना है. राइट. सो इन दैट केस एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया. राइट. हर एम्प्लॉय का अलग हो सकता है.
So all those attributes I will make as normal attributes. स्ट्रिंग होगा, डबल में सैलरी होगा, स्ट्रिंग में नेम होगा, राइट, एड्रेस होगा टेक्स्ट में. So all of this will be individual attributes, but company name will be common across all employees.